दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे एडुटेरिया का क्या दोस्तों, एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है, वॉल्यूम 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। क्या दोस्तों, किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो है दोस्तों बच्चों के, स्त्रियों के एवं के दोस्तों जनजातियों के। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। क्या दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन तथा A+B दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? क्या दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो वह दोस्तों बीमा। दोस्तों बीमा है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह दोस्तों शून्यकाल। दोस्तों शून्यकाल यह इसके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों पराक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। ये दोस्तों ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी इनमें से सभी इनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए उसका उत्तर का सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका तो कौन कौन सही उत्तर है इसका? दोस्तों राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दोस्तों यह सही है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रयोग भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा, यह भी दोस्तों सही है। शपथ का प्रतिज्ञान प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, यह भी दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? दोस्तों तो 2003 में है संथाली भाषा जोड़ी गई है।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 51 का क में है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद सृजित किया गया है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 ईस्वी में हुई थी। जीव मंडल आरक्षित पर्यवेक्षण क्षेत्र है। यह दोस्तों अनुवांशिक भिन्नता के निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन के कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो वह दोस्तों नाभिकीय शक्ति। दोस्तों नाभिकीय शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टुमेरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह वंदना शिवा का लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है तो वह दोस्तों हिरण। दोस्तों यह प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वह दोस्तों वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों केरल में। दोस्तों यह केरल में है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दोस्तों एक राष्ट्र और एक परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है। दोस्तों भारत का स्थान 13वां है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो दोस्तों 5.9%। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? दोस्तों इस रॉकेट का नाम है टेरॉन प्रथम। दोस्तों टेरॉन प्रथम। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा 5G दोस्तों 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो वह है दोस्तों एयरटेल। दोस्तों एयरटेल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 18 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो वह दोस्तों 200। कितनी वृद्धि हुई? 200। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध निशानेबाजी से है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो वह दोस्तों ऑस्टिन बटलर। तो दोस्तों ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वह दोस्तों
मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। वर्ल्ड वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम अग्रणी है? तो कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो है दोस्तों चीन, भारत, जापान। दोस्तों चीन, भारत, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों वाराणसी में किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? तो यह दोस्तों भारत तथा सिंगापुर के मध्य किया गया है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वह दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग। दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या काफी है। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह दोस्तों केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह है दोस्तों मलेरिया मुक्त अजरबैजान तथा तजाकिस्तान। एवं बी दोनों को मुक्त कर दिया गया है। भारत के 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो यह दोस्तों 64.03%। दोस्तों 64.03%। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों केटाली कारिको तथा ड्रू बिस्मैन एवं बी दोनों को किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। बजट 23-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वह दोस्तों 2025 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। विश्व वन्य जीव दिवस का 2023 का विषय क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो वह दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक वह है तरुण पिथौड़े। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो वह दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ किया जाएगा आप लोग बताइए। तो ये दोस्तों भारत में किया जाएगा। दोस्तों भारत में किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? क्या दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो देखिए, निगम कर, सेवा कर, उपहार कर। बताइए दोस्तों, कौन होगा? तो यह दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो यह है दोस्तों सेवा कर। क्या दोस्तों, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह दोस्तों केलकर समिति। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों नकदी लेन देन सिद्धांत यह फिशर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो वह दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो यह दोस्तों अशोक के छठा शिलालेख में यह बात दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों देवपारा अभिलेख का संबंध विजयसेन से है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज कितना भाग था? तो वह दोस्तों 1/2 भाग, यानी कि 50%। तो दोस्तों 50%। कितने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों बोल रहा है कि किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो वह थे दोस्तों बुक्का प्रथम। दोस्तों बुक्का प्रथम ने ही जो धारण किया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? ये दोस्तों औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में यह पुनः लागू कर दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य हैदराबाद है। उसके बाद मैसूर तथा तंजौर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो वह दोस्तों बिहार एवं झारखंड से है। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो वह दोस्तों इलाहाबाद में दबाने वाला था कर्नल नील। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नहीं लिखी गई है।
तो वह है दोस्तों मेरी कहानी। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हरिजन समाज यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंदू स्वराज यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह दोस्तों 41वां अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की क्रांति का प्रमुख नारा था? दोस्तों यह किसकी क्रांति का प्रमुख नारा था? यह दोस्तों फ्रांस की क्रांति का नारा था। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? तो दोस्तों वह है बल और भार, दोनों की इकाई एक ही है। एमिनोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश मापने में के लिए किया जाता है? तो यह है दोस्तों वायु दाब के दोस्तों वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो दोस्तों सही क्रम को कौन दर्शाती है? तो आंतरिक ऊर्जा घटे गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसके ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कोई किसकी भिन्नता के कारण स्फिरन और विरलन उत्पन्न होते हैं? तो है दोस्तों हवा का दबाव। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए? तो यह दोस्तों धनात्मक होना चाहिए। ऐसा दोस्तों धनात्मक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह दोस्तों बिल्कुल असत्य है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता कहलाती है? क्या दोस्तों धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो वह दोस्तों तन्यता कहलाती है। जल शोधक में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जल के शोधक में विपरीत प्रासरण की प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? क्या दोस्तों क्षारीय विलयन नहीं है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यह क्षारीय विलयन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? दोस्तों नीले लिटमस को लाल कर देने वाला वह है सिरका। है दोस्तों सिरका। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यह दोस्तों इसे हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण की प्रक्रिया से होता है? दोस्तों अमीनिया जो है किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों अमोनिया हैबर विधि द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि हैबर प्रक्रिया। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों माइकोलॉजी का अध्ययन कवक से संबंधित है। दोस्तों कवक से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा पाए जाने वाला अणु है? दोस्तों, एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है? तो वह है दोस्तों जल। क्या दोस्तों? जल। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्तों, पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? तो यह है दोस्तों XY। क्या दोस्तों? XY। स्त्री स्त्री में दोस्तों XX गुणसूत्र होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो दोस्तों, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? क्या दोस्तों? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो है दोस्तों बरियात। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़, तना और पत्तियां में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो है दोस्तों स्पाइरो गायरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये दोस्तों सूची 1 एवं सूची 2। तो सूची 1 में क्या बोला है दोस्तों? जलप्रपात एवं राज्य। क्या दोस्तों? जलप्रपात एवं राज्य है। तो दूध सागर। तो दूध सागर का संबंध गोवा राज्य से है। दोस्तों, दूध सागर का संबंध गोवा राज्य से है। बरकाना का संबंध दोस्तों कर्नाटक से है। दुदुमा दुदुमा का संबंध दोस्तों ओडिशा से है। और किली, किलियूर का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। तो 1 का 4, 2 का 3, 4 3 2 1। क्या दोस्तों? 4 3 2 1 किसमें है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। माउंट यूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। बोला है दोस्तों सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और निर्देय कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में बोला है भौगोलिक लक्षण, भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। क्या दोस्तों? भौगोलिक लक्षण एवं भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। तो वह दोस्तों सर्ग सर्ग हिमनद के अपर्दनी लक्षण। दोस्तों हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यारडांग वायु के अपर्दनी लक्षण। बरखान वायु के निक्षेपण लक्षण। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण। तो दोस्तों 4 1 3 2 4 1 3 2। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 4 1 3 दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो दोस्तों प्रति चक्रवात में स्वच्छ आसमान होता है। दोस्तों स्वच्छ आसमान हो जाता है। निम्नलिखित में से नदियां में कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? क्या दोस्तों? कौन सी नदी जो पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो वह दोस्तों सिंधु। चलिए निम्नलिखित में से
स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन का क्षेत्र नहीं है? क्या दोस्तों लौह अयस्क खनन का क्षेत्र नहीं है? तो वह है दोस्तों मलाजखंड। मलाजखंड यह लौह अयस्क का खनन का क्षेत्र नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो वह है दोस्तों मिजोरम का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। दोस्तों सत्य है। समतापमंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। भी दोस्तों सत्य है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। यह भी दोस्तों असत्य है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट के किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्टीलमैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो वह है दोस्तों जमशेद जी ईरानी। दोस्तों जमशेद जी ईरानी। निम्नलिखित में से किस कंपनी का महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। मंकी पॉक्स नामक एक बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नाम दिया गया है। तो वह है दोस्तों एमपीऑक्स। दलखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह दोस्तों उड़ीसा का। दलखाई उड़ीसा का लोक नृत्य है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो दोस्तों राफेल विमान यह फ्रांस से खरीदा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। बोला लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।